नाज़रीन इकराम, जदीद मेडिकल साइंस की मेहरबानियों की बदौलत दुनिया में मुतअद्दिद ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अगर किसी शख्स को किसी भी हादसे या बीमारी की वजह से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि वो अपने जिस्म के किसी अज़ू से महरूम हो जाए तो उसकी ज़िंदगी को मसनूई आज़ा के ज़रिए सहारा दिया जा सके। लेकिन जो वाक़या हम आज की इस वीडियो में अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करने वाले हैं, ये अपनी तर्ज का एक अनोखा और इंसानी सलाहियतों का शाहकार है जिसकी दुनिया भर में दूसरी मिसाल तलाश करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये वाक़या है सन 2005 का, जब चीन के एक रिहायशी का एक कान शदीद हादसे में ज़ाया हो गया। जबकि इसके अलावा लगने वाली चोटें तो वक्त गुजरने के साथ ठीक हो गईं, लेकिन ज़ाया होने वाले कान की बदौलत इसकी ज़िंदगी सख्त तकलीफ का सबब बन गई। मिस्टर जीन के मुताबिक वो अपने इस कान के ज़ाया होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझते थे और इनके पास कोई दूसरा रास्ता ना था कि वो इस कमी को दूर कर सकें। लेकिन चंद साल के बाद मिस्टर जी ने कायनात का एक अजीब मोजज़ा इस सूरत में देखा कि इसके दाएं बाजू से एक नए कान ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, इब्तिदा में ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसके बाजू से जन्म लेने वाली ये क्या चीज़ है, बल्कि इसकी ज़ाती सोच के मुताबिक वो परेशान था कि शायद वो किसी मूजी बीमारी का शिकार हो रहा है। और फिर वो इसी खौफ के पेश नज़र डॉक्टर के पास गया, जिसने ये इंकिशाफ किया कि वो किसी नई और अजनबी बीमारी का शिकार नहीं, बल्कि ये फितरी तौर पर इसके बाजू से एक नया कान जन्म ले रहा है जो आगे बढ़कर तमाम तर क़ुव्वत समात का हामिल हो सकता है। ये खबर मिस्टर जी के लिए मौसम बहार के किसी ताज़ा झोंके से कम न थी। जब डॉक्टर ने इसको बताया कि जब ये अपनी तकमील तक पहुंच गया तो इसके बाद वो ये कोशिश कर सकते हैं कि इसके इस कान को बाजू से हटाकर इसकी असली जगह पर लगा दें, जिसके लिए इसे एक मुख्तसर से ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। मिस्टर जी न सिर्फ ये बात सुनकर सरशार हो गए, बल्कि शिद्दत से उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इनका ये अजीबोगरीब कान अपनी असली जगह आ सके। नाज़रीन इकरामी, मिस्टर जी, जो कि इससे कबल भी अपने चेहरे को ठीक कराने के लिए मुतअद्दिद ऑपरेशन से गुजरने के बावजूद ठीक ना हो सके थे, इस इंतज़ार में थे कि कोई माहिर सर्जन ये फैसला दे कि अब इनके कान को बजरिया ऑपरेशन दुरुस्त किया जा सकता है। और बिलाखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब इनके हमवतन डॉक्टर ने इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने का अंदिया दिया। ये डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में डॉक्टर शुजोंग के नाम से शोहरत रखता है, जिसने एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन के जरिए ये मोजा कर दिखाया। और आज मिस्टर जी अपने मुकम्मल कान के साथ न सिर्फ अपनी शख्सियत में पाई जाने वाली कमी को दूर कर चुके हैं, बल्कि एक मुतमईन जिंदगी भी गुजारने के काबिल हो चुके हैं। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद इस नामवर डॉक्टर ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान बताया कि अब इसका कान फितरत के मुताबिक काम कर रहा है और इसमें खून की रवानी ये पता दे रही है कि अब इसमें किसी भी किस्म की खराबी पैदा होने का कोई अंदेशा नहीं है। नाज़रीन इकरामी, जब इस मारूफ डॉक्टर से मीडिया नुमाइंदगान ने यह सवाल किया कि क्या वो मेडिकल के इस शोबे से बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता थे और वो इससे बेशतर ऐसे कितने मरीजों का कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हैं और अपने इस शोबे में पूरी महारत रखते हैं, लेकिन इससे कबल उन्होंने कभी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने मिस्टर जी का मुआयना किया तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि करीब करीब इतनी मुद्दत गुजरने के बाद इनके कान को बजरिया ऑपरेशन असल मुकाम तक ले जाया जा सकता है, जिसके लिए इन्हें न सिर्फ खुसूसी आलात की ज़रूरत थी बल्कि खुसूसी तरीक़ाकार भी नागुज़ीर था जिसको उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगरचे इस नौइयत का ये मेरा पहला केस था, लेकिन इसकी कामयाबी के बाद अब मैं ज़्यादा पुरइतमाद हूँ और आइंदा भी इस किस्म के मरीजों का इलाज कर सकता हूँ जिससे लातादाद लोगों को फ़ायदा पहुँच सकेगा। नाज़रीन इकराम, वाकई मेरा रब 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। इस कायनात के मालिक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, ये इसी के कारखाना कुदरत के करिश्मे हैं जिनको समझने में इंसान को बहरहाल वक्त दरकार है। इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।